वेलकम फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है वर्ब। यानी वर्ब क्या होती है, यानी सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होती है, वर्ब होती है। यानी वर्ब के बगैर सेंटेंस क्या होता है, अधूरा होता है। यानी वर्ब क्या होती है, तो वर्ब की अपन डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन होती है वर्ब इज ए वर्ड विच प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट के द्वारा, यानी जो सब्जेक्ट होता है और उसकी जो क्रिया करता है, यानी जो वर्ब है, जो एक्शन करती है, वो अपना क्या होता है, वर्ब कहलाती है। यानी वर्ब को हम तीन तरीके से यानी डिवाइड करके यानी इनको पढ़ते हैं। जैसे पहला है सिंटैक्स, यानी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग और सिमेंटिक के अकॉर्डिंग। यानी वर्ब को अपन तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी और सिमेंटिक। सबसे पहले अपन सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, यानी सिंटैक्स जैसे इसका फंक्शन, यानी फंक्शन कौन कौन से इनके फंक्शन चेंज होते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग, सिंटैक्स को फंक्शन के अकॉर्डिंग। मॉर्फोलॉजी होती है, इसकी होती है फॉर्म, यानी फॉर्म के अकॉर्डिंग। और जो सिमेंटिक होती है ये मीनिंग के आधार पे, यानी मीनिंग बेस्ड होती है। तो सबसे पहले अपन सिंटैक्स के अंदर फंक्शन देखते हैं। तो सिंटैक्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी दो कैटेगरी होती है। एक होती है फाइनाइट वर्ब्स और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। यानी अब अपन जानेंगे कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। यानी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग इनको दो भागों में बांटा गया है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब यानी इसको अपन कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है विद ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब वही होगी जिसके साथ में ऑब्जेक्ट इंक्लूड होगा, यानी ऑब्जेक्ट लगा होगा। इनट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लिंकिंग वर्ब यानी ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है। इसमें होता है, जैसे मैं कह देता हूं ही इज ए डॉक्टर, यानी ही इज ए डॉक्टर, ही डॉक्टर है, डॉक्टरी ही है, यानी वह डॉक्टर है और डॉक्टरी वह है। तो जिसको लिंक करने के लिए जो वर्ब यूज की जाती है उसे अपन कहते हैं लिंकिंग वर्ब। फिर अपन बात करते हैं स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब की। यानी स्टेटिव वर्ब क्या होती है और डायनेमिक वर्ब क्या होती है। स्टेटिव वर्ब होती है वो स्टेट और पोजीशन को शो करती है, यानी जो काम हो चुका होता है। और जो डायनेमिक वर्ब होती है ये एक्शन वर्ब होती है, यानी जिसमें कार्य चल रहा होता है। फिर अपन बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। यानी प्राइमरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, एक सेकेंडरी ऑक्सिलरी होती है। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है ये होती है बी, डू और हैव, यानी इसके 11 यानी 11 वर्ब्स होती हैं। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है बी, डू, हैव, यानी इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। फिर है सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। सेकेंडरी ऑक्सिलरीज को अपन मॉडल्स कहते हैं, जो 13 होते हैं। आया समझ में। यानी फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब में जीरेंट्स, पार्टिसिपल्स, इन्फिनिटिव्स, यानी ये जो तीन कैटेगरी है ये नॉन फाइनाइट की है। फिर अपन बात करते हैं मॉर्फोलॉजी और फॉर्मेशन। इस चैप्टर में अपन इस पार्ट में बात नहीं करेंगे, इसकी नेक्स्ट बात करेंगे। अभी ये देख लेते हैं यानी मॉर्फोलॉजी फॉर्मेशन के आधार पर ये इसकी फॉर्म चेंज होती है। यानी इसमें रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, यानी जिसकी फॉर्म चेंज होती है। जैसे मैं बोल देता हूं, एक जैसे वर्ब है स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, यानी इसकी फॉर्म क्या हो रही है, चेंज हो रही है। किसी में ईडी आ रहा है, जैसे बॉर्न, 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 यानी चेंज हो रही है, जो फॉर्म चेंज हो रहा है तो उसको कहते हैं फॉर्मेशन के आधार पर मॉर्फोलॉजी। और फिर बात करते हैं सिमेंटिक, यानी मीनिंग के आधार पर। अब अपन बात करने वाले हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में, यानी फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। तो शुरू करते हैं अपन फाइनाइट वर्ब। यानी जो फाइनाइट जो वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब को अपन ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरी के रूप में बात करते हैं। अपन जो फाइनाइट वर्ब है, यानी जो फाइनाइट वर्ब है, इनके बारे में अगर हम बात करें कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, तो पहले अपन डेफिनेशन न देखने की बजाय सबसे पहले इनके एग्जाम्पल करेंगे, यानी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। सबसे पहले अपन इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बोला, ही गोज टू मीट दिल्ली,
ही goes टू मीट दिल्ली। फिर मैंने कहा आई गो टू मीट दिल्ली। पहले मैंने लिखा सेंटेंस ही गोज टू मीट दिल्ली, नेक्स्ट लिखा मैंने आई गो टू मीट दिल्ली, फिर लिखा मैंने सी वेंट टू मीट हिम दिल्ली, यानी सी वेंट टू मीट हिम दिल्ली। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा आई वेंट टू मीट हिम, यानी अपन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को पहचानने के लिए इन 4 सेंटेंसेस का यूज करेंगे, यानी इनके अकॉर्डिंग अपन पहचानेंगे कि फाइनाइट कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट कौन सी होती है। फाइनाइट जो वर्ब है वो है यानी टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग, यानी जिसमें टेंस और टाइम का यूज किया जाता है वो तो होती है फाइनाइट वर्ब। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसमें टेंस एंड टाइम का एक्सप्रेस नहीं किया जाता। जैसे इट इज ऑल्सो, जैसे इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेसिव, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेसिव ऑफ टेंस एंड टाइम, ऑफ टेंस एंड टाइम। यानी फाइनाइट वर्ब है इट इज ऑल्सो एक्सप्रेसिव ऑफ टेंस एंड टाइम, यानी टेंस और टाइम की जिसमें बात करेंगे वो कौन सी वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब। और इट इज नॉट एक्सप्रेसिव टेंस एंड टाइम, यानी जिसमें टेंस एंड टाइम की बात नहीं करेंगे, यानी वो कौन सी वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। अब अपन एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखते हैं, ही गोज टू मीट दिल्ली, जिसमें टेंस जो और टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा है, जैसे गोज, गो, वेंट, ये सारी की सारी वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है, यानी टेंस के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। जैसे ही आ गया तो गोज, आई आ गया तो गो, चेंज हुआ तो ये टेंस एंड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो ये वर्ब कौन सी हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब। यानी गोज, गो, वेंट और वेंट, ये सारी की वर्ब कौन सी हो जाएगी, यानी फाइनाइट वर्ब। और इसके अंदर एक नेक्स्ट वर्ड और यानी वर्ब और है, मीट, यानी इनमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, जिसमें टेंस एंड टाइम के अकॉर्डिंग कोई चेंजेस नहीं होता है, वो वर्ब्स कौन सी होती है, अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब इनमें सब में मीट जो वर्ड आया है, यानी चारों सेंटेंसेस के अंदर जो मीट जो वर्ड है उनमें कोई चेंजेस नहीं है, यानी टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये वर्ब अपनी कहलाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आई होप कि आपको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट में यानी इनका समझ में आ गया कि ना फाइनाइट कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट कौन सी होती है। एक बार दोबारा बता देता हूं, फाइनाइट वर्ब है वो किसको शो करती है, एक्सप्रेस किसको करती है, टाइम एंड टेंस को, जैसे गोज, गो, वेंट और वेंट, यानी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है टाइम एंड टेंस को शो करेगी। और नॉन फाइनाइट वर्ब है इट इज नॉट एक्सप्रेसिव टाइम एंड टेंस, जो टाइम एंड टेंस को शो नहीं करती है, एक्सप्रेस नहीं करती है, वो वर्ब कौन सी होगी, अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब। अब अपन बात करते हैं यानी फाइनाइट वर्ब के अंदर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की, यानी ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है। यानी फाइनाइट वर्ब के अपने कैटेगरी में डिवाइड किया था, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मैंने कहा आपको विद ऑब्जेक्ट, यानी जिसके साथ में ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है, यानी ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती है वो अपनी विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट और इनट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट के
यानी जिसमें होगी वो इंट्रांजिटिव होगी, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब अपन देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, ही taught me a lesson, he taught me a lesson। एक बात और बता देता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक डाई ट्रांजिटिव, एक मोनोट्रांजिटिव। जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं मोनोट्रांजिटिव, और जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव। यानी अब अपन बात करते हैं ही टॉट मी ए लेसन, यानी उसने मुझे एक लेसन पढ़ाया, तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट यानी डाई ट्रांजिटिव हो गया। मी भी ऑब्जेक्ट है, ए लेसन भी ऑब्जेक्ट है। पहले अपन बात करते हैं ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। एक बात तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब अपन इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये मोनो है या डाई है, तो दो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये डाई ट्रांजिटिव है। कौन सा, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब्स होती है यानी जिसमें ऑब्जेक्ट साथ में लगा हो। इंट्रांजिटिव विदाउट ऑब्जेक्ट। ही टॉट मी ए लेसन, यानी ट्रांजिटिव को भी दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो होता है मोनोट्रांजिटिव, एक तो होता है मोनोट्रांजिटिव और दूसरा होता है डाई ट्रांजिटिव। तो मोनोट्रांजिटिव में एक ऑब्जेक्ट होता है और डाई ट्रांजिटिव में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ही टॉट मी ए लेसन, उसने मुझे एक लेसन पढ़ाया, तो मी और ए लेसन ये दोनों के दोनों क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और कौन सी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। ही वॉज प्रेजेंट, वह उपस्थित था, ही वॉज प्रेजेंट। अब इसमें अपन को देखना है कि ऑब्जेक्ट है, यानी वह उपस्थित था, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और जो वाज इसमें लगा है ये इसको दोनों को करेक्ट कर रहा है। ही प्रेजेंट यानी उपस्थित कौन था, वह था, वह कहां था, उपस्थित था। तो इसका मतलब जो इस दोनों को जोड़ने का जो काम कर रही है इसको अपन बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। अभी अपन नेक्स्ट इसकी बात करेंगे लिंकिंग वर्ब की, यानी ये होती है लिंकिंग वर्ब। जैसे ही हिट द बॉल, ही हिट द बॉल यानी उसने बॉल को हिट किया। उसने क्या किया, हिट किया, किसको, बॉल को, यानी ये क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, हिट यानी वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो ये मोनोट्रांजिटिव है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब में भी कौन सी वर्ब है, मोनोट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में भी मोनोट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे आई गॉट टायर्ड, आई गॉट टायर्ड। अब सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट नहीं, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, न कि ट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी और जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे आई गेव ए पेन, यानी उसने मुझे एक पेन दिया, आई गेव ए पेन। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में भी मोनोट्रांजिटिव। समझ में आ गया होगा ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी फाइनाइट वर्ब की दो कैटेगरी है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव विदाउट ऑब्जेक्ट, सॉरी विद ऑब्जेक्ट, यानी विद ऑब्जेक्ट जिसमें दो प्रकार की कैटेगरी, एक तो होती है मोनोट्रांजिटिव, एक होती है डाई ट्रांजिटिव। और जो इंट्रांजिटिव है इसमें होती है विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो तो होगी अपनी ट्रांजिटिव वर्ब और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो अपनी होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं लिंकिंग वर्ब, यानी लिंकिंग वर्ब क्या होती है। लिंकिंग वर्ब जो भी मैंने आपको बताई, जैसे ही वॉज प्रेजेंट, वह उपस्थित है, जो इसमें वॉज है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। यानी लिंक जो इन दो को लिंक कर रहा है वो होती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जैसे अपन कहें तो एसवीसी और इसमें क्या होता है, नाउन या एडजेक्टिव। नाउन या एडजेक्टिव। एसवीसी का मतलब होता है सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सब्जेक्ट के साथ में जो लिंक करेगी वर्ब और उसके जो बाद में जो
आएगा वो होगी कॉम्प्लीमेंट होगा। और कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, यानी नाउन और एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ए लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स ए सिंगल ए सब्जेक्ट टू सिंगल कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको जो लिंक करने वाला होता है सिंगल सब्जेक्ट होता है और सिंगल सब्जेक्ट के साथ में सिंगल ही कॉम्प्लीमेंट होता है। अब अपन बात करते हैं, जैसे ही इज ए डॉक्टर, यानी इसका एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे ही इज ए डॉक्टर, फेमस एग्जाम्पल है, ही इज ए डॉक्टर। तो ही क्या है? सब्जेक्ट है, और इसको छोड़ते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये क्या है? डॉक्टर। ऑब्जेक्ट है? नहीं। ही इज ए डॉक्टर, वह डॉक्टर है और डॉक्टर वह है, यानी वही डॉक्टर है और डॉक्टरी वह है। तो इसका मतलब यह क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, यानी सी कॉम्प्लीमेंट। और जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, इन दोनों को जो जोड़ने का जो काम कर रही है, वो है लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब? लिंकिंग। ये जो वर्ब है ये है लिंकिंग वर्ब। इसी तरीके से ही लुक्स हैंडसम, वह कैसा प्रतीत होता है? हैंडसम। ही लुक्स हैंडसम, यानी जो ये लुक्स है ये कौन सी वर्ब हो गई? लिंकिंग वर्ब हो गई। ये सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट, यानी सी कॉम्प्लीमेंट। ही लुक्स हैंडसम, वह कैसा प्रतीत होता है? हैंडसम। हैंडसम कौन है? वह कौन है? हैंडसम है। सी अपीयर्स फूल, सी अपीयर्स ए फूल, वह कैसा प्रतीत होता है? मूर्ख प्रतीत होता है, वह मूर्ख प्रतीत होती है। तो सी ए फूल, ये दोनों आपसी में कनेक्टेड है और इसको कनेक्ट जो कर रहा है वो लिंकिंग वर्ब है। सी अपीयर्स ए फूल। इसी तरीके से द, एक अपन देखते हैं, द लीफ टर्न्ड पेल, द लीफ टर्न्ड पेल, यानी जो पत्ती है वो टर्न्ड यानी पेल हो गई, यानी फीकी पड़ गई है, पीली पड़ गई है। तो ये द लीफ क्या है? सब्जेक्ट है। टर्न्ड यानी कौन पीली पड़ गई है? पेल, कौन पीली पड़ गई है? यानी पत्ती। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, और जिसको कनेक्ट करने का जो काम कर रहा है ये है लिंकिंग वर्ब। आई होप कि लिंकिंग वर्ब आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब के बारे में, यानी स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है एंड डायनेमिक वर्ब कौन सी होती है। स्टेटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो स्टेट या पोजीशन को शो करती है, यानी स्टेटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो स्टेट या पोजीशन को शो करती है, यानी स्टेटिव वर्ब। और दूसरी होती है डायनेमिक वर्ब, जो किसको शो करती है? एक्शन को, जिसमें कोई एक्शन होता है, यानी स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब। जो स्टेटिव वर्ब है ये किसको शो करेगी? स्टेट को या पोजीशन को, यानी पोजीशन को शो करेगी। और जो ये वर्ब होती है ये किसको शो करती है? एक्शन को, यानी इसमें एक्शन होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूं, एक्शन या फिर फिजिकल एक्शन, एक्शन और फिजिकल एक्शन भी कह सकते हैं, यानी एक्शन होगा तो फिजिकल भी हो सकता है। स्टेट और एक्शन, स्टेटिव वर्ब यानी स्टेट जो स्थिर रहती है कोई अवस्था में, यानी स्टेट का मतलब स्थिर रहना। डायनेमिक होती है जिसमें कुछ हलचल होती है, यानी एक्शन होता है। जैसे मैं कह देता हूं, यानी अपन पहले स्टेटिव वर्ब की बात करते हैं। अगर मैं ये कह देता हूं कि खाना स्वादिष्ट लगा या खाना स्वादिष्ट था, तो इसका मतलब अवस्था स्टेट होगी। ये तो नहीं है कि मैं खाना खा रहा हूं, मैंने ये कह रहा है खाना स्वादिष्ट था, तो द फूड टेस्टेड डेलिशियस, द फूड टेस्टेड डेलिशियस, या ना खाना स्वादिष्ट लगा, द फूड टेस्टेड डेलिशियस, यानी खाना क्या लगा। ऐसे अपन हिंदी में बात करते हैं, खाना स्वादिष्ट लगा, यानी सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट में, पास्ट की बात हो रही है। द फूड टेस्टेड डेलिशियस, यानी खाना स्वादिष्ट लगा। और यही मैं ये कह दूं, यानी अगर डायनेमिक वर्ब की बात करें, डायनेमिक वर्ब की अपन अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, यानी एक तो फिजिकल एक्शन और दूसरा यानी एक्शन शो करेगा। और इसके अंदर स्टेटिव वर्ब में क्या होता है,
कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट की शो करता है, यानी खाना स्वादिष्ट लगा। इसी तरीके से जैसे मैं कहता हूं दैट आई टेस्टेड द फूड, आई टेस्टेड द फूड। पहले अपन बात की द फूड टेस्टेड डेलिशियस, खाना स्वादिष्ट लगा, और मैं अब कह रहा हूं आई टेस्टेड द फूड, मैं खाना खा रहा हूं या मैंने खाना चखा, मैंने खाना चखा। जो डायनेमिक जो वर्ब होती है इसको कॉन्टिन्यूअस वर्ब भी कहते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस वर्ब, यानी कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जिसमें आईएनजी ऐड होती है। तो आई टेस्टेड द फूड, मैंने खाना चखा, तो इसका मतलब क्या है, एक तो खाना स्वादिष्ट लगा, मैंने खाना चखा, तो ये क्या हो रहा है, एक्शन कर रहा है, मैंने खाना चखा, ये क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। तो एक्शन कर रहा है इसका मतलब कौन सी वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है। अब अपन स्टैटिक वर्ब का एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे आई नो हिम, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। तो अब नो के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। आईएनजी का यूज कर रहे हैं तो कौन सी वर्ब में चली जाती है, डायनेमिक में चली जाती है। लेकिन स्टैटिक वर्ब है तो आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, ये स्टैटिक वर्ब है। किसका एग्जांपल है, ये स्टैटिक वर्ब का एग्जांपल है। नेक्स्ट यानी कंटीन्यूअस की अपन बात करते हैं तो मैं कह देता हूं इसे आई एम ईटिंग राइस, यानी डायनेमिक की बात करते हैं, जैसे आई एम ईटिंग राइस, मैं चावल खा रहा हूं, ईटिंग यानी आईएनजी का भी यूज हुआ है, कंटिन्यूअस का भी यूज हुआ है, और मैं आई एम ईटिंग राइस, मैं चावल खा रहा हूं, इसका मतलब कौन सी है, एक्शन हो रहा है, फिजिकल एक्शन हो रहा है, यानी खा रहा हूं तो फिजिकल एक्शन भी हो रहा है, तो कौन सी वर्ब होगी, डायनेमिक वर्ब होगी। जैसे मैं कह देता हूं आई एम वॉकिंग, मैं घूम रहा हूं, इसका मतलब फिजिकल एक्शन हो रहा है, यानी अपने पैरों के द्वारा फिजिकल एक्शन हो रहा है, तो ये कौन सी वर्ब होगी, डायनेमिक वर्ब होगी। अब अपन बात करते हैं प्राइमरी वर्ब के बारे में और सेकेंडरी वर्ब के बारे में। प्राइमरी वर्ब और सेकेंडरी वर्ब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। प्राइमरी वर्ब यानी 3 प्रकार की होती है, यानी मोटे तौर पर उनको 3 प्रकार से यानी भागों में बांट सकते हैं, जैसे बी, डू और हैव, ये होती है प्राइमरी वर्ब्स। सेकेंडरी वर्ब यानी जिसको सेकेंडरी ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, और मॉडल्स जिसका यूज करते हैं, मॉडल्स यानी अपन 13 मॉडल्स, यानी एक अलग ही मॉडल्स के टॉपिक के अंदर इनको पढ़ेंगे। मॉडल्स यानी 13 होते हैं, यानी कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, जैसे मे माइट होता है, कैन कुड होता है, सेल शुड होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट इसी का जल्द आने वाला है, यानी जो वर्ब होती है अपने 3 प्रकार की, यानी सिंटैक्स के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में और सिमेंटिक के बारे में बात की है, उनकी अगर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।